तो दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, इंसानों ने टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी उन्नति हासिल कर ली है, जिसकी मदद से इंसान धरती के बाहर भी आउटर स्पेस में भी डिस्कवरीज कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी धरती पर ही इतने सारे रहस्य हैं जिसे यह टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर पा रही। ओके, स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ हमारे धरती के एक्वेटिक कल्चर की, यानी एक्वेटिक लाइफ की, मतलब समुंदर की दुनिया की, जहाँ के 90% से भी ज़्यादा की लाइफ सिस्टम डिस्कवर नहीं हुई है। और इस वजह से मरीन साइंटिस्ट और खोजकर्ताओं का मानना है कि ऐसी लाखों प्रजातियाँ हो सकती है, यानी ऐसी लाखों क्रिएचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद समय समय पर समुंदर अपने राज उगल रहा है, और इस वजह से कई क्रिएचर्स, कई प्रजातियाँ, कई स्पेशीज जिनका डेफिनेशन इंसानों के डिक्शनरी में नहीं है, वो हमारे सामने आ रही है। तो ऐसे ही आज हम 5 ऐसे अननोन रियल क्रिएचर्स देखने वाले हैं जो समुद्र की गहराई से इंसानों के सामने आई, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है क्या। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लगे हाथों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे ही इस चैनल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अनआइडेंटिफाइड टू फेस फिश। नीदरलैंड के होएक वैन होलैंड के समुद्र में मच्छीमारी करते वक्त एक मछुआरे के जाल में कुछ ऐसी चीज़ फंसी जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। ये क्रिएचर एक मछली की तरह ही था, पर इसके 2 सर थे, और ये दुनिया की पहली 2 सिर वाली मछली बनी। जब उस मछुआरे ने उस मछली को पहली बार देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं देखा था। उसे लगा कि ये कोई रेयर स्पीशीज़ हो सकती है और इसलिए उसे पकड़ना इलीगल हो सकता है। तो उस मछली को उसने फिर से पानी में फेंक दिया, लेकिन फेंकने से पहले उसने उस मछली के कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए जो आपके सामने हैं। ब्रैनिकल कवर्ड अननोन क्रिएचर। दिसंबर 2016 में मेलिसा डाउडबे नाम की महिला न्यूजीलैंड में स्थित ऑकलैंड के मुरवाई बीच पर टहल रही थी। तब उसे समुद्र के किनारे उस बीच पर ब्रैनिकल से पूरी तरह से ढका हुआ एक लंबा क्रिएचर दिखाई दिया। उन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसकी फ़ोटोज़ खींच ली और अपने फेसबुक अकाउंट पर उसे शेयर कर दिया। उन फोटोज़ को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों का मानना था कि शायद ये कोई बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई मरी हुई व्हेल हो सकती है जो उस बीच पर बहकर आई हो। अब वो जो ब्रैनिकल्स है वो कोई बाल नहीं है, बल्कि बैरिकल्स एक सी एनिमल है जो समुद्र की सतह पर आपको अक्सर मिल जाएंगे, और इनकी अलग अलग स्पेशीज भी होती हैं। तो वो चीज़ उसी बैरिकल्स से कवर थी, और इसीलिए लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाए थे कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर मरी हुई व्हेल हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दूसरे दिन वो जो भी क्रिएचर था या फिर वो जो भी चीज़ थी वो उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं था। तो कोई मरी हुई व्हेल या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा ऐसे कैसे दूसरे दिन गायब हो सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, द डेड मरमेड। अक्टूबर 2016 में पॉल जोन्स नाम के आदमी ने नियर फॉल्क यूके के बीच पर ये फ़ोटोज़ खींची, जिसे सोशल मीडिया पर 2 दिन में 15,000 बार शेयर किया गया। पहली नज़र में इसे देखने से तो यही लगता है कि यह एक आधा इंसान और आधी मछली है, और पॉल का भी कहना था कि यह एक असली मरमेड यानी एक जल परी है। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक रियल मरमेड को देखा है, और सच में जल परियों जैसी चीज़ें भी होती है। हालांकि ये जो भी चीज़ है इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ये बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि सच में कोई मरमेड है या अलग ही कोई चीज़। लेकिन पॉल का मानना तो यही है कि उसने असली में एक रियल डेड मरमेड को कैप्चर किया है। लेकिन मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहूँगा। नंबर 4, द मिस्टीरियस हेरी क्रिएचर एट फिलीपींस बीच। फरवरी 2016 में इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच पर सफ़ेद बालों से ढका एक मिस्टीरियस क्रिएचर बह के आया, जिसने वहाँ रहने वाले स्थानिकों का और दुनिया भर के रिसर्चर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और जब इस क्रिएचर्स को वहाँ के स्थानिकों के द्वारा देखा गया तो पहली बार तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये चीज़ असल में है क्या, और इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। फिलीपींस के मिनिस्ट्री ऑफ मरीन अफेयर्स एंड फिशनरीज ने रिपोर्टर से कहा कि रिसर्चर्स के द्वारा इस क्रिएचर का जल्दी सैंपल लिया जाएगा,
और पता किया जाएगा कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि लगभग 50 फीट और 4000 पाउंड्स की ये बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज थी। और जल्द ही फिलीपींस ऑफिशियल्स के द्वारा ये रिवील किया गया कि ये लगभग 4000 पाउंड्स की बॉडी किसी मरे हुए व्हेल की है जो पूरी तरीके से डिकम्पोज है। लेकिन मुझे तो ये किसी भी तरीके से किसी व्हेल की बॉडी नहीं लग रही। आपको क्या लगता है, ये किसी व्हेल की बॉडी है या फिर किसी अलग तरीके की क्रिएचर की, जिसे वहाँ की गवर्नमेंट छुपा रही है? नंबर 5, जायंट जेलीफिश एट वॉल्स बीच। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जेलीफिशेस के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। ये निर्बुद्धि जीव हाथ में आने जितने छोटे होते हैं और इनके टेंटिकल्स में करंट होते हैं। लेकिन इन जेलीफिशेस की एक अलग प्रजाति भी है जिन्हें बैरल जेलीफिश कहा जाता है, जो 4 से 5 फुट तक बड़ी हो सकती है, मतलब लगभग एक इंसान के हाइट तक। और इनका वज़न 35 से 50 किलोग्राम तक हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, हमारे हाइट जितनी बड़ी जेलीफिश। मई 2017 में यूके वॉल्स में वेस्ट कोस्ट लाइन बीच पर सैकड़ों की तादाद में बैरल जेलीफिशेस मृतावस्था में पाई गई। अब इन्हें बैरल फिशेस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका साइज लगभग बैरल जितना ही होता है और इनमें से कुछ इंसानों जितने बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये है कि ये इतने सारे जेलीफिश इतने सारी तादाद में उस बीच पर मृतावस्था में कैसे पाए गए। इवन वहाँ के स्थानिकों का भी कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी किसी घटना को कभी भी नहीं होते हुए देखा था। और इवन उनका तो यह तक कहना था कि इतने बड़े जेली फिशेस तक को उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या आपको पता था कि इतने बड़े साइज़ की जेली फिशेस होती है? और देखिए, झूठ मत बोलना, सच सच बताना कि आपको पता था कि नहीं, क्योंकि मुझे भी इससे पहले इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकॉन तो ज़रूर होगा, तो उसे ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस है मेरे लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।